हजरत बहुत शानदार जलसा, ऐसा जलसा कभी कभी देखने और सुनने में मिलता है जैसा जलसा आज 2023 की, अरे कितने तारीख है बोलो ना, 12 बजे के बाद 27, 26 भी अच्छी, 27 भी अच्छी। वाह! जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तारीख के एतबार से 26 जनवरी, अरे बोलो ना भाई, हमारे लिए यौमे जमहूरिया, कानून नाफिज करने का दिन, कानून नाफिज करने की तारीख, और 27 आ गई तो हर महीने की 27 तो रजब की 27 पर कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आज लाखों सलाम सरकार फ़िदाए मिल्लत की अजमतों को कि जिन्होंने आज दुबराजपुर इस्लामपुर की सरजमीन पर अपने उर्से पाक में हम सबों को इकट्ठा कर लिया, इसलिए कि अकेले बरकाती नहीं, सारे उलमा ये बात अच्छी तरह जानते भी हैं, बोलते भी हैं कि इश्क का दावा तो बहुत लोग करते हैं मगर उर्स में जाता वही है जिसको साहिब मजार है। वाह 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 वाह। तो आज आप भी खुशनसीब, मैं भी खुशनसीब और हमारे उलमा भी खुशनसीब, लेकिन एक प्रश्न करबो आमी, उत्तर दिबेन, अरे बोलो भाई, जवाब देंगे आप। एक सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा, और अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो जमाई बाबू जवाब देंगे। हजरत, कोई आदमी, कोई बात, कोई चीज फेमस कब होती है, ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा सवाल है। फेमस कब होती है, मशहूर कब होती है, कब छा जाती है, बोलो ना भाई, मेरा प्रश्न है। कोई चीज फेमस कब हो जाती है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं तो आप में कोई है जवाब देने वाला? तुम देगा, बोलो। ताकि इंसान तो बहुत है, तुमको जो पसंद आए तो कोई जरूरी है कि जमाई बाबू को पसंद आए, तुमको जो पसंद आया तो कोई जरूरी है कि तेरे भाई को भी पसंद आए? नहीं ना, वो तुम्हारे नजदीक अच्छी है, तुम्हारे भाई के नजदीक अच्छी है, कोई जरूरी नहीं। ये सवाल जमाई बाबू से जब मैंने किया था तो इन्होंने मुझको उत्तर दिया था और कहा था कि बरकाती हुजूर, कोई चीज फेमस होती है उस वक्त जब उसके पीछे देखा देखी होती है। क्या होता है? अरे बोलो ना भाई, देखा देखी। अब ये देखा देखी क्या चीज है, तवज्जो हाजिर करो। देखा देखी किसको कहते हैं? देखा देखी किसको कहते हैं? एक बादशाह ने सवाल किया था अपने वजीरों से, सुनो कि कोई चीज फेमस कब होती है, मशहूर कब होती है? तो अलग अलग तरीके से लोगों ने जवाब दिया था। उन्हीं में एक जवाब देने वाला कहा था कि देखा देखी की बुनियाद पर फेमस होती है। बादशाह ने सारी बातों को रद्द कर दिया, किसी की बात नहीं माना, लेकिन वो वजीर था चालाक। उस वजीर ने काम किया, बादशाह सलामत, मेरी बात को आपने रद्द किया है, देखा देखी से कोई चीज फेमस नहीं होती। उसने क्या किया? रात के अंधेरे में मस्जिद के दरवाजे पर मोची के पास गया और जाकर के मस्जिद के दरवाजे के लिए उसने 3 हाथ का लंबा जूता बनवाया। अब बनवा के मस्जिद के दरवाजे पर रख दिया और रख करके चुपचाप घर चला गया। फजर की नमाज के लिए अजान देने के लिए जब मुअज्जिन आए तो 3 हाथ का लंबा जूता देखा, देख करके खौफजदा हो गए। हमारे गांव में क्या, दुनिया में तो किसी आदमी का इतना लंबा पाँव नहीं, ये इतना लंबा जूता कैसे है? मालूम होता है कल रात में कोई जिन आया था जिसका लंबा लंबा पाँव, और वो नमाज पढ़ने आया था, नमाज पढ़ के जूता छोड़ के चला गया। लेकिन जिन है
अगर नमाजी है तो बहुत बड़ा उसकी इज्जत होनी चाहिए। उठाया जूते को, उठा करके रुमाल से साफ किया, उसको चूमा, रुमाल में लपेट करके रख दिया, अजान दिया, फजर की नमाज हुई। जब लोग जाने लगे कहा डराओ, सब ठहरो, सब ठहर गए। कहा कि रोजाना नमाज पढ़ के जाते हो, आज तबर्रुक दूंगा। लोगों ने कहा क्या है? निकाला रुमाल को, लंबा जूता 3 हाथ का निकाला और निकाल करके कहा कि देखो कल रात हमारी मस्जिद में एक जिन आया था नमाज पढ़ने, वो जूता छोड़ कर गया। नमाजी जिन, परहेजगार जिन, मुत्तकी जिन, बड़ा अच्छा जिन, अल्लाह वाला जिन, उसका जूता भी तबर्रुक है। लोगों ने लिया, लेके सर पे रखा, आंख में लगाया, बाहर खबर फैल गई। जितने लोग बिस्तर में सो के थे सब उठ करके दौड़े, चलो मस्जिद में जिन आया था, जूता चुन कर आए। इधर सारे मस्जिद में पहुंचे गांव वाले, उधर औरतें आंगना भर रही थी, झाड़ू छोड़ा, बर्तन मांज रही थी, बर्तन छोड़ा, सब दरवाजे पे आ गई मस्जिद के। कहा ओ मर्दो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए तबर्रुक नहीं है, हमारे पास भी भेजो। जूता वहां भेज दिया गया, औरतों ने भी लिया, लेकर के चूमना शुरू किया। अभी गांव की बस्ती के मस्जिद के सामने चूमा जा रहा था कि बाजार में खबर मिली। सुबह सुबह चाय खोर लोग बाजार में चाय पीने जाते हैं, खबर फैल गई कि जूता जिन छोड़ कर गया है, तबर्रुक है। सारे लोग चाय की प्याली छोड़े और छोड़ करके पहुंचे मस्जिद के सामने, उन सबों ने भी चूम लिया। ये खबर शुदा बादशाह सलामत तक पहुंची। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वजीर बाबू सुने हो कि हमारी मस्जिद में कोई जिन आया था, जूता छोड़ करके गया है? कहा सुना तो हूँ, का सब चूम रहे हैं, तो चलो हम भी चूम आए। शाम के वक्त में बादशाह चला, वजीरों का काफिला चला, बादशाह सलामत ने चूमा, सारे वजीरों ने चूमा। चूम करके बादशाह ने कहा जूता यहाँ नहीं, मेरे हवेली में भेज दो। चुनांचा जूता हवेली में भेज दिया गया। अल्लाह अल्लाह, रात जब अंधेरे में आ गई, सारे इलाके में सन्नाटा हो गया। अब वो वही वजीर आया, वजीर आकर कहने लगा हुजूर अपनी जाने वो जूतों किया छे? का मैं नहीं जानता, तुम कहो। का याद करो एक दिन तुमने कहा था कोई चीज फेमस कब होती है, तो मैंने कहा था देखा देखी की बुनियाद पर, तो तुमने मेरी बात को रद्द कर दिया था। मैंने प्रैक्टिकल में काम किया, वो किसी जिन के पांव का जूता नहीं, मैं ही गया था मोची से बनवाने के लिए और मैं ही ला करके रखा था। और रखने के बाद नमाजियों ने चूमा, नमाजियों को देख करके बेनमाजियों ने चूमा, गांव वालों को देख करके बाजार वालों ने चूमा, बाजार वालों को देख करके ताजिरों ने चूमा, एक बस्ती वालों को देख करके दूसरी बस्ती के लोगों ने चूमा। अल्लाह अल्लाह, सारी रियाया को देख करके बादशाह ने चूमा। समझ में आ गया देखा देखी की बुनियाद पर चीज फेमस हो जाती है। अगर इस बात को समझ लिया तो बरकाती को कह लेने दो, आज से बरसा बरस पहले इस इस्लामपुर दुबराजपुर की धरती पर मुरादाबाद से एक शहजादा आया था जिसका नाम मुजफ्फरुद्दीन था। वो आने वाला अकेले आया था, उसके अगल कोई नहीं, उसके बगल कोई नहीं, उसके आगे कोई नहीं, उसके पीछे कोई नहीं। अगर क्या वजह है आज हजारों का मजमा ठाठे मार रहा है, बड़ा भी आ रहा है, जवान भी आ रहा है, मर्द भी आ रहा है, औरत भी आ रही है, अवाम भी आ रही है, उलमा भी आ रहे हैं, हाफिज भी आ रहे हैं, कुर्रा भी आ रहे हैं। बोलो बोलो, क्या देखा देखी की बुनियाद पर आ रहे हैं? नहीं, दुनियादार देखा देखी की बुनियाद पर चमकता है, मगर अल्लाह वाला मोहब्बत नबी की बुनियाद पर चमकता है। वाह 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 वाह, बोलो भाई प्यार কথাটা বুঝেছে? अरे बोलो, देखा देखी की बुनियाद पर दुनिया की चीज फेमस होती है, लेकिन अल्लाह वाला, अरे बोलो बोलो, अल्लाह वाला देखा देखी की बुनियाद पर नहीं चमकता। अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं अभी आपके सामने फैसला ले लूंगा, अभी आपके सामने। जरा इंसाफ के साथ हाथ उठाना। आप में से कितने लोग हैं जिसने सरकार फिदाई मिल्लत को अपनी आंखों से देखा? जरा हाथ उठाइए। जिसने देखा वो उठाए, जिसने देखा वो उठाए, जिसने नहीं देखा वो नहीं उठाएगा।
देखने वाले जमाई बाबू गिनिए कितने लोग होंगे। हजरत सरकार हुजूर हलीम हाजिर साहब नकीब सदाबहार नकीब आज़म हिंदुस्तान, जरा सा देख लीजिए कितने लोग हैं। गिनती के ज्यादा 50 लोग होंगे। अरे बोलिए ना भाई, 20 से 25 है, चलिए मुबारक के साथ कह दीजिए ना 50 आदमी, 50 आदमी होंगे। मगर ये 50 आदमी जब सरकार फिदाई मिल्लत चलते थे तो उनके चलने को देखते थे। अरे बोलो ना भाई, जब सरकार फिदाई मिल्लत बोलते थे तो उनके लबो लहजे को सुनते थे। ये 50 आदमी जब सरकार फिदाई मिल्लत नमाज पढ़ते थे तो उनके नमाज पढ़ने के तरीके को देखते थे। जब सरकार फिदाई मिल्लत मुरीद से कोई बात करते थे तो बात करने के अंदाज को देखते थे। जब फिदाई मिल्लत खाना तनाउल फरमाते थे तो तनाउल का तरीका जान देखते थे। जब पानी फिदाई मिल्लत पीते थे तो मुरीद करीब में बैठ करके पानी पीने का तरीका देखता था। तो जिसने देखा फिदाई मिल्लत उसके दिल में बस गए। मगर ए हजारों लोगों, तुमने तो माथे की आंखों से देखा नहीं, आखिर आज उनके उससे पाक में किस बुनियाद पर आए। बोलो बोलो, प्यार से बोलो, झूम के बोलो, तो आपका जवाब होगा सखावत हुसैन बरकाती बोलो, हमने नबी को तो देखा नहीं है मगर उसके सुन्नत पर अमल पैरा है या नहीं है। अरे बोलो ना भाई, हमने बगदाद के गौस को तो देखा नहीं है मगर उनके तरीके को अपना रहे हैं या नहीं। हमने अजमेर के खाजा को तो देखा नहीं है मगर उनके तरीके को इख्तियार कर रहे हैं या नहीं। सुनो, याद रखो, फिदाई मिल्लत किसी दुनियादार का नाम नहीं है, फिदाई मिल्लत अहमद मुख्तार के शहजादे का नाम है। फिदाई मिल्लत हसनी हुसैनी सैयद का नाम है। फिदाई मिल्लत जब चलते थे मालूम होता था शरीयत निगाहों के सामने चली आ रही है। फिदाई मिल्लत जब बोलते थे मालूम होता कि सुन्नत रसूल का मुजस्समा बन के बोल रहे हैं। फिदाई मिल्लत जब किसी से गुफ्तगू किया करते थे, गुफ्तगू का तेवर बताता था कि मदीने के मुस्तफा के अंदाज़े तकल्लुम को इन्होंने किया है। ये फिदाई मिल्लत है कि दुनियादार जब चमकता है तो देखा देखी की बुनियाद पर चमकता है, लेकिन जब कोई दीनदार दुनिया वालों के ज़हन व फिक्र पे समा जाता है तो देखा देखी की बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत नबी की बुनियाद पर चमकता है, इसलिए रिसालत की बुनियाद पर चमकता है। इसलिए इस्लामपुर वालों तुम्हें मुबारकबाद, मुबारकबाद, तुमने आज एक सच्चे अल्लाह के वली के आस्ताने पर बैठकर मोहब्बतों के नजराने पेश किए। हजरात, आज देखा देखी बहुत जोरों पे है, बहुत जोरों पे। हुजूर किबला, मैंने एक लड़के को देखा अपने गांव में जो पीछे से मुकम्मल तौर पर अपने बाल को छिलवाए हुए, मुकम्मल तौर पर, और सामने में इतना रखा है। वो केरला के एक होटल का बावर्ची है। मैंने उससे पूछा, करे नादान, ये तूने पीछे से पूरे बाल को छिलवा लिया, अगल बगल से छिलवा लिया, ऊपर में इतना रखा, आखिर क्यों? का मुझको इसका फायदा नहीं मालूम, मैं होटल का कुक हूँ, मेरा एक हेड है, मैं उसका असिस्टेंट हूँ। मैंने अपने हेड को देखा, वो इस तरह छिलवाया है तो मैं भी छिलवा लिया। अरे बोलो ना, बाल जैसा छिलवाएगा हेड वैसे ही छिलवाएगा असिस्टेंट। ये हमारी बेटी, ये अपने बाप को परेशान करती है रमजान महीने में और सीधे ला करके मोबाइल का फोटो दिखाती है, अब्बा ईद में यही जोड़ा चाहिए। अरे बेटी कहां से लाई? मोबाइल देखकर कहा नहीं नहीं मोबाइल में तो निकाला, लेकिन अब्दुल गफ्फार की बेटी ऐसे ही खरीदी है, अब्दुल जब्बार की पोती भी ऐसे ही खरीदी है, नाहिद हुसैन की बेटी भी ऐसे ही खरीदी है। अरे बेटी, नाहिद हुसैन तो कारोबारी आदमी है, उसके बाप के पास पैसे बहुत हैं। अरे अब्दुल गफ्फार की तो दुकानें हैं, अब्दुल जब्बार के तो जहाज चलते हैं, वो तो 18,000 का सूट ला देगा, मगर मैं तो गरीब आदमी हूँ,
मैं तो मजदूरी में काम करता हूँ, मैं कहां से ला कर दूंगा। मगर ये बेटी ना आकिबत अंदेश बेटी अपने बाप की कमाई को नहीं देखती, अपने बाप के सामने फरमाइश पूरी कराने के लिए जिद जब करती है तो उसका बाप अपने बाप बेटी की फरमाइश को पूरी करने के लिए उधार लेता है, कर्ज लेता है और लेकर के अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करता है। बेटी कभी कलेजे पे हाथ रख के तूने देखा, सोचा कि तेरा बाप मजदूरी करते करते घर भी चलाएगा और तेरे जोड़े लाने के लिए उसने जो उधार और बाकी लिए हैं उसको भी पूरा करेगा। आखिर कब तक दूसरों की देखा देखी अपने बाप के ऊपर बोझ बनी रहूंगी। आज उर्से पाक में आई हो, फिदाई मिल्लत का पैगाम लेकर के जाना, मामूली कपड़े में रहना कोई शर्म की बात नहीं है। पुराने मकान में रहना कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है अच्छा कपड़ा पहन लेना मगर अपने सर को खोल करके बाहर घूमना, अच्छा कपड़ा पहन लेना और बेहया बन करके नुमाइश करते हुए निकलना। फिदाई मिल्लत की बारगाह की शहजादियों, आज फिदाई मिल्लत का वास्ता है तुम्हारे ऊपर कि देखा देखी की बुनियाद पर कभी भी अपने बाप माँ के ऊपर बोझ मत बनना। अगर देखा देखी की बारी आती तो कसम खुदा की मैंने सरकार फिदाई मिल्लत का वो जमाना नहीं देखा मगर मैंने अपने बड़ों से सुना है। अल्लाह अल्लाह, जिसको हजरत हलीम हाजिक साहब ने शुरुआती दौर में कहा था कि मुरादाबाद में कमी किस चीज की थी, जिसके बाबा की जागीरें चलती हो, जिसके बाबा के घर पे रोजाना 10-20 लोग खाना खाते हो, जिसके बाबा की बिल्डिंग हो, जिसके बाबा की जमीन जायदाद हो, जिसके बाबा का नाम लेने वाले दरवाजे पर हजारों लोग खड़े नजर आते हो, जिसके बाबा के पास दुनिया की दौलत की कमी न हो, आखिर उसका बेटा मुरादाबाद छोड़ करके दुबरापुर और इस्लामपुर की धरती को आबाद क्यों किया। जब यहाँ वो आया था तो निगाहों के सामने तालाब था, तालाब का ठंडा पानी था, रहने के लिए एक मिट्टी का भी मकान नहीं था। मगर कसम है सलाम है दुबरापुर के उन लोगों को कि जो दुनिया से चले गए कि ऐसा खुदा रसीदा बुजुर्ग जब मुरादाबाद से आया था तो देख तो रहा था तालाब के पानी को, देख तो रहा था दूसरों के मकान को। हो सकता दिल में सोचा होगा मेरा भी मकान हो जाता, मगर याद रखो वो अल्लाह वाला देखा देखी की बुनियाद पर अगर काम करने वाला होता तो मुरादाबाद में रहता, लेकिन मुरादाबाद की जायदाद को छोड़ करके इस्लामपुर आया और जब आया तो आपके बाप दादाओं ने अपनी पलकें बिछा दी और कहा कि ऐ सदरुल अफाजिल का पोता, ऐ सदरुल उलमा का बेटा, तुमने जायदाद को छोड़ा है